हम आते हैं प्री टीआरएनए। प्री टीआरएनए में भी एक्सो एंडोन्यूक्लियोटाइड क्लीवेज होती है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर भी, स्प्लाइसिंग जो प्री टीआरएनए होता है ना इसके अंदर भी स्प्लाइसिंग होती है, वो हम देखेंगे अभी, एंड सीसीए सीक्वेंस एडिशन होती है। तो चलो अब हम टीआरएनए की प्रोसेसिंग पे स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम टीआरएनए की प्रोसेसिंग देखते हैं। वैसे जो टीआरएनए जो होते हैं ना, इनकी अगर हम प्रोसेसिंग देखें, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे 3 प्राइम होता है एंड देन इस तरीके से यहाँ पे लूप बनता है। ये अभी जो है इनिशियल टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इसकी अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है। तो इसकी टीआरएनए की प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, सबसे पहले ये जो 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस होती है ना, ये रिमूव की जाती है। ठीक है, तो ये जो 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस होती है ना, इसका जो रिमूवल होता है वो आरएनएज पी एंजाइम करता है। आरएनएज पी जो होता है ये एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वेयर इन द आरएनए कंपोनेंट सर्व एज अ राइबोजाइम, जिसके अंदर जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ये प्रोटीन भी है और आरएनए भी इसके पास है। तो इसका जो आरएनए होता है ना वो एज अ राइबोजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आए कि जो हमारा टीआरएनए होता है 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस का रिमूवल हो जाता है आरएनएज पी एंजाइम से, जो कि एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। उसके बाद जो ये 3 प्राइम एंड पे क्या होता है ना, एंडोन्यूक्लिएजेस एक होता है जो कि कट लगाता है 3 प्राइम एंड पे। तो एंडोन्यूक्लियस ने कट लगा दिया एंड एक्सोन्यूक्लियस ने इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। सो ये अब इसके अंदर क्या होता है, अब देखो हमारा 5 प्राइम से लीडर सीक्वेंस हट गया है एंड 3 प्राइम से हमने जो है एक्सो एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज हो गई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, सीसीए सीक्वेंस जो है वो ऐड की जाती है। 3 प्राइम एंड पे जो है सीसीए सीक्वेंस का एडिशन होता है। ठीक है, एंड ये जो सीसीए सीक्वेंस यहाँ पे ऐड की जाती है ना, सीसीए सीक्वेंस ऑन द 3 प्राइम एंड, ये कौन ऐड करता है, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम होता है ना, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ये जो होता है 3 प्राइम एंड पे ये जो सीसीए सीक्वेंस का एडिशन होता है वो ये एंजाइम कराता है, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तो टीआरएनए की अगर आप प्रोसेसिंग देखोगे, इसके अंदर क्या होता है, देखो 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस रिमूव हो गई आरएनएज पी ने, फिर 3 प्राइम एंड पे एक्सो एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज हुआ, एंडो ने कट लगाया एंड देन एक्सो ने इसको रिमूव कर दिया। 3 प्राइम पे फिर सीसीए सीक्वेंस ऐड होती है जो कि कौन कराता है, न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज होता है, ये टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ये यहाँ पे जो है सीसीए सीक्वेंस ऐड करा देगा। तो ये तो इसकी अभी प्रोसेसिंग हो गई प्री टीआरएनए की। ठीक है, क्या हुआ, 5 प्राइम पे लीडर सीक्वेंस रिमूव हुआ, 3 प्राइम पे एक्सो एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज एंड सीसीए सीक्वेंस का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या होता है। एंड ये जो नीचे गिवन है ना, ये जो होता है ये इंट्रॉन्स होते हैं, टीआरएनए के इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स को भी हम रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड क्लीवेज और ट्रिमिंग के अलावा इसके अंदर कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जैसे मिथाइलेशन हो गया, है ना, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनका सैचुरेशन हो जाता है ऑफ डबल बॉन्ड, ये सब प्री टीआरएनए में ये भी होता है। सो केमिकल मॉडिफिकेशन भी होता है। देखो, सो प्री टीआरएनए में हमने क्या क्या देखा है, एक तो इसका 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस रिमूव हो जाते हैं बाय आरएनएज पी एंजाइम जो कि एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। दूसरा जो है इसके अंदर ये जो 3 प्राइम पे सीक्वेंस होती है वो एक्सो एंडोन्यूक्लियोटिक क्लीवेज हटा देता है, प्लस ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाता है बाय सीसीए सीक्वेंस जो है ये ऐड हो जाती है एंड ये कौन करता है, टीआरएनए न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। तीसरा जो होता है इसका, यहाँ पे जो इंट्रॉन होता है ना, इसका एक्सीजन होता है, इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है एंड इसके अंदर फिर केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस भी होते हैं। तो ये 4 चीजें जो है टीआरएनए के अंदर होती है प्री टीआरएनए के अंदर प्रोसेसिंग के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, इनका जो रिमूवल है वो कैसे हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा टीआरएनए है, ठीक है, यहाँ पे इसके ये इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो है न्यूक्लियस आता है, एक एंडोन्यूक्लियस आएगा जो कि इस इंट्रॉन को दोनों साइड पे कट कर देगा। ये जो इंट्रॉन है ना, इसको यहाँ पे दोनों साइड से इसको कट कर दिया है एंडोन्यूक्लियस ने। सो न्यूक्लियस आया एंड यहाँ पे कट लगा दिया दोनों साइड पे। तो इस साइड जो है ये 5 प्राइम OH जनरेट हो जाता है एंड इस साइड 2 प्राइम टू 3 प्राइम ये जो फॉस्फेट है ये जनरेट हो जाता है इस साइड। उसके बाद जो है एक एंजाइम आता है काइनेज, जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ठीक है, ये क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज आता है एंड एक क्या आता है, फोस्फोडाइईस्टरेज आता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है ना, ये इस 5 प्राइम एंड को, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 5 प्राइम OH एंड को क्या कर देगा, फोस्फोराइलेटेड कर देता है। फोस्फोराइलेटेड कर देगा तो ये हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस वाले एंड पे। ठीक है, एंड दूसरा जो यहाँ पे एंजाइम आता है, फोस्फोडाइईस्टरेज एंजाइम आता है, ये इस वाले ग्रुप को जो करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप ओपन करके एंड यहाँ पे जो है जनरेट कर देता है 3 प्राइम OH ग्रुप।
सो आप देखो इस साइड 5 प्राइम फॉस्फेट जनरेट हो गया एंड इस साइड जो है 3 प्राइम OH ग्रुप हो गया एंड फाइनली RNA लाइगेज आके इनको ज्वाइन कर देता है। तो ये हमारा इंट्रॉन लेस tRNA बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये जो 2 प्राइम फॉस्फेट होता है ये रिमूव हो जाता है। 2 प्राइम फॉस्फेट जो है इट इज रिमूव्ड बाय अ फॉस्फेटेजेस। तो देखो ये जो 3 प्राइम फॉस्फेट है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। यहाँ से ये जो 2 प्राइम फॉस्फेट होता है ये रिमूव हो जाता है एंड 5 प्राइम OH भी कन्वर्ट हो जाता है, काइनेज फॉस्फोराइलेट कर देगा 5 प्राइम फॉस्फेट में एंड दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है। 2 प्राइम फॉस्फेट जो है ये रिमूव हो जाता है बाय फॉस्फेटेजेस एंड ये जो इंट्रॉन लेस हमारा tRNA है जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमारा इंट्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। प्लस इसके अंदर जो है ना बेस मॉडिफिकेशन भी होता है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वाले आर्म को हम बोलते हैं जहाँ पे CCA सीक्वेंस ऐड होता है, एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड ये वाला जो लूप बनता है 3 प्राइम वाली साइड जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं T-C लूप बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ये वेरिएबल लूप होता है, T-C लूप के बाद वेरिएबल लूप होता है एंड नीचे जब हम आते हैं ये एंटी कोडॉन लूप होता है। एंटी कोडॉन लूप के बाद ये D लूप होता है एंड यहाँ पे हमारा 5 प्राइम होता है, ठीक है। 5 प्राइम के साइड आपको D लूप मिलेगा एंड 3 प्राइम के साइड एक्सेप्टर आर्म के साइड T-C लूप मिलता है, T-C लूप ये मिलता है। एंड जो इसमें बेस मॉडिफिकेशन होती है वो देखो कौन कौन सी होती है। जैसे हमारे पास A है, एडेनिन जो है उस पर मिथाइल ऐड हो जाएगा, मिथाइल एडेनिन, मिथाइल ग्वानिन हो जाएगा, मिथाइल साइटोसिन हो जाएगा, D हो जाता है यानी कि डाई हाइड्रो यूरेसिल बन जाता है, T अगर कहीं लिखा है तो राइबोथाइमिन हो गया है। ये सारे बेस मॉडिफिकेशन इसमें दिखाए हुए हैं एंड साई का मतलब होता है सूडो यूरिडिन जो है ये बन गया है। तो इस तरीके की बेस मॉडिफिकेशन जो है इनके अंदर यहाँ पे लूप्स में बेस मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब हम एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। tRNA का स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये यहाँ पे होता है 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड के साथ में जो लूप होगा उसको हम बोलते हैं T-C लूप एंड T-C लूप के बराबर में ये हमारे पास होता है वेरिएबल लूप। फिर हम नीचे जाएंगे, ये हमारे पास होता है एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। फिर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते ही हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सा लूप होता है, ये हमारे पास होता है D लूप एंड इस साइड हमारा आ जाता है 5 प्राइम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये हमारा 3 प्राइम हो गया, 3 प्राइम पे हमने CCA सीक्वेंस का एडिशन कराया है, CCA सीक्वेंस का एडिशन कराया। ये हमारा होता है T-C लूप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं T-C लूप। ये हमारा होता है वेरिएबल लूप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लूप एंड ये हमारा होता है एंटी कोडॉन लूप, इसको हम क्या बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। एंड जो 3 प्राइम एंड से ऐसे ही जा रहा है ना 5 प्राइम, ये हमारा होता है 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड से हम लीडर सीक्वेंस हटा देते हैं एंड ये वाला जो लूप होता है इसको हम बोलते हैं D लूप। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा tRNA का स्ट्रक्चर है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। tRNA का स्ट्रक्चर, tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना वो क्लोवर लीफ लाइक जैसा लगता है एंड जो tRNA का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप जैसा लगता है। तो क्लोवर लीफ और एल शेप जो होता है ये दोनों ही tRNA के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो tRNA का कैसा लगता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगता है एंड टर्शरी स्ट्रक्चर जो लगता है वो इन्वर्टेड एल शेप का स्ट्रक्चर लगता है। एंड ये यहाँ पे D लूप के यहाँ पे जो है बेस मॉडिफिकेशन हो जाते हैं tRNA के अंदर, बेस मॉडिफिकेशन। तो ये समझ में आया पूरा कि tRNA की प्रोसेसिंग कैसे हुई है ना। ओवरऑल बस याद रखना है, पहला लीडर सीक्वेंस रिमूव करता है RNase P एंजाइम। इस वाले साइड पे 3 प्राइम पे जो है ये CCA सीक्वेंस ऐड होता है, न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं CCA से बाय tRNA न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। प्लस इंट्रॉन का एक्सीजन होता है, पहले एक्सोन्यूक्लियस को कट करता है, फिर इनमें जो है मॉडिफिकेशन होता है, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH ग्रुप जनरेट होता है एंड फाइनली जो है ये इंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, tRNA का इंट्रॉन प्री tRNA के अंदर। और ये यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन जो होती है बेसिस में वो होती है एंड ये बेसिस की मॉडिफिकेशन दिखाई हुई है कि कैसे AM एडेनिन मिथाइल हो जाता है, मिथाइल एडेनिन, मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल साइटोसिन, डाई हाइड्रो यूरासिल D, T का मतलब राइबोथाइमिन, साई सूडो यूरिडिन। तो इस तरीके से जो है ये हो जाता है। तो ये था पूरा tRNA की प्रोसेसिंग, ठीक है, कैसे इंट्रॉन्स वगैरह सब रिमूव हो जाता है।